हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्रेनी। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज होगा। तो उस ट्रायंगल के फॉर्मूले को आपने किस तरह से लर्न करना है या किस तरह से अपने दिमाग में बैठाना है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके वर्टिसेस हम लेट कर लेंगे। ए के वर्टिसेस लेट किए x1 y1, बी के वर्टिसेस x2 y2 और सी के वर्टिसेस x3 y3। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला किस तरह से लर्न करना है। आप पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि मैंने इसकी नेमिंग ए बी सी ली है तो आप ए बी सी लेंगे। अगर डी ई एफ कुछ भी आपको अगर सम में गिवन है तो आप वही इसकी लेबलिंग लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले आपको 1/2 लगाना है, जिसको हम हाफ कहते हैं। तो एक बिग ब्रैकेट डालेंगे। आप एक्स के ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में से सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे x1। तो अगर आपने ए के कोऑर्डिनेट में x1 को यूज किया तो बी और सी में y के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे, वो y2 और y3 है। तो y2 और y3 को आप कैसे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज। देन आपके पास अब बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में x का लेंगे तो x का क्या है, प्लस x2। तो प्लस x2। अब हम c और a के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेंगे, वो y वाले लेंगे, तो वो y3 और y1 है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1। देन अगेन प्लस। तो अब हम c के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में से x3 का लेंगे, तो वो क्या आया हमारे पास x3। और x3 के, अब ये x3 हमने ले लिया। अब a और b के कोऑर्डिनेट में से हम y वाले के लेंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, y के y2 माइनस y1। तो उसको हम क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लर्न करना है। तो ये क्या हो गया, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये सारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। तो 7.1 और 2 एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एक बार उन वीडियोस को भी जरूर देख लें। तो चलें 7.3 की अब हम सम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये सम नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। तो ये 3 वर्टिसेस आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है। तो हम इसको भी सेम ए बी सी अगर नेमिंग ले लें तो यही फॉर्मूला जो मैंने ऊपर आपको अभी करवाया, यही फॉर्मूला यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ए को हमने 2, 3 लेट किया, बी -1, 0 एंड सी 2, -4 बी द गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। क्लियर, ये ट्राइंगल का साइन है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकालना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हमने ए बी सी नेमिंग ली है तो यहां पर भी ए बी सी लिख देंगे। तो अगेन पुट हाफ, देन बिग ब्रैकेट। अब हमने क्या लिखना है, x1। तो ये हमारे पास जैसे x1 y1 है, ये x2 y2 और ये क्या आ गया, x3 y3। तो ये क्या लिख लिया हमने, 2, देन 0 -4, 0 माइनस अगेन -4। तो ये कर्ली ब्रैकेट में आ गया। अगेन पुट द साइन प्लस, देन x2 दैट इज -1। तो अब ये क्या लिखेंगे, y3 और y1, क्योंकि अगर जो हमने x का कोऑर्डिनेट जिसमें ले रहे हैं उसमें हम y के कोऑर्डिनेट्स को नहीं लेंगे, बाकी 2 वाले वर्टिसेस में हम लेंगे। तो अब हमने इसका ये लिया x2 लिया, तो यहाँ पे y3 और इसका y1 लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, -4 -3। अगेन पुट साइन प्लस। अब यहां से c में से x3 लेंगे, वो आएगा 2। तो यहां से हम क्या लेंगे, y1 और y2, और y1 y2 का क्या आ जाएगा, 3 -0 बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 2, 0 माइनस प्लस 0 + 4 क्या आ गया आपके पास, 4 प्लस माइनस 1। तो -4 -7 -3 -7 आ गया, +2 3 -0 इट बिकम्स 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8 माइनस प्लस 1 7 ज़ा 7, देन 2 3 ज़ा 6। अब 8 + 7 + 6 क्या होता है, 21।
तो अंदर क्या आ गया 21, तो ये 21/2 हमारा आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं तो वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो देयरफॉर हेंस जो मर्जी लिख लो, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया। क्लियर। अब इस नेक्स्ट सम पे चलते हैं, सम नंबर 2 पे। सम नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या है? कोलिनियर मीन्स हुज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन या हुज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो इसमें अगर आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालने को है जिसमें पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हो, तो अगर आपको ये 3 वर्टिसेस गिवन है, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल आप इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को लेट कर लेंगे, तो मैं यहीं पे लिख के बता देती हूँ। जैसे लेट, इसको हमने लिख लिया A, इसको लिख लिया B और C बी द गिवन पॉइंट्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास? बी द गिवन पॉइंट्स। अब हमें सम में क्या गिवन है कि पॉइंट्स आर क्लीनियर। सिंस दीज पॉइंट्स आर क्लीनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0। सिंस these points are collinear, therefore area of triangle ABC is equals to 0। तो यहां पर अगेन आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या आएगा? इट इम्प्लाइज 1/2। तो फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले x1, तो ये अगेन x1 y1, x2 y2, इट्स x3 y3। तो यहाँ क्या लिखा हमने? 7 और यहां से 1 माइनस के आ गया, तो अंदर 7 1 माइनस के। तो नेक्स्ट पे क्या आ गया? 5 के माइनस माइनस प्लस 2, यहां पर +5 करली ब्रैकेट के माइनस माइनस 2। देन x3 क्या है? 3 y1 माइनस y2 -2 माइनस के। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने किस तरह से वैल्यूज इसकी पुट करनी है। तो इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अब यहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो 1/2 उधर राइट हैंड साइड पे जाके सारा ही 0 हो गया, तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बाकी यहां से 1 माइनस के सॉल्व नहीं हो रहे, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 7 को 1 से, 7 को k से। इट मीन्स इट बिकम्स 7 माइनस 7k। देन अगेन इट इज k माइनस माइनस +2, तो ये k +2 हो गया। तो k +2, 5 को k से 5k, यहां से प्लस आ गया, 5 को 2 से 10 आ गया। अब इसको भी -2 माइनस k है, तो -2 माइनस k हमारे पास क्या आया? यहां पर माइनस k नहीं आएगा, -1 आएगा, बिकॉज हम y1 माइनस y2 कर रहे हैं। इट मीन y2 -2 -1, सॉरी -1। तो इट मीन्स -2 -1 -3, -3 को 3 से प्लस किया तो क्या आ गया? -9 आ गया, विच बिकम्स इक्वल्स टू 0। तो अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे -7k + 5k, ये क्या आ गया? -2k, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है। अब 10 - 9 +1, +1 को 7 से प्लस किया तो +8 आ गया। तो अब क्या करेंगे? -2k + 8, उस साइड जाके -8 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, यहां से k की वैल्यू निकालो, 8 डिवाइडेड बाय 2 कटिंग करके क्या आ गया? 4। तो k की वैल्यू निकालने को कहा था, वो हमारी 4 आ गई। तो इट्स योर आंसर। क्लियर कि जब भी आपको सम में गिवन हो कि फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0 लेके k की वैल्यू फाइंड कर देंगे। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 8,1 k, -4 2, -5। तो आप इसको भी a b c लेट कर ले। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 आ गया। तो अगेन आप यही लिखेंगे, बी द गिवन वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, जैसे यहां पे मैंने लिखा है सिंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 0। तो वहीं से ऐसे ही फॉर्मूला आप ये पॉइंट्स पुट करके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वल्स टू 0 निकाल कर k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई थिंक आप ये खुद कर लेंगे। तो अब हम सम नंबर 3 पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अमृतसरी रसोई के नाम से मैंने अपना एक न्यू चैनल बनाया है। नई नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
Sum number 3, find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, लेकिन किसका फाइंड करना है? एक एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके आपको वर्टिसेस गिवन है, उसी के मिड पॉइंट्स भी गिवन है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? इसकी फिगर क्या होगी? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मान लो कि हमें जिसके वर्टिसेस गिवन है उसकी लेबलिंग हम ए बी सी ले लेते हैं। तो उसके वर्टिसेस हमें गिवन है, ए के है 0, -1, बी के 2, 1 और सी के है 0, 3, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब इसका मिड पॉइंट यहां आ गया, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये, ज्वाइनिंग का है, तो आप ये मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक एरिया ऑफ ट्राइंगल अंदर आ गया। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट मींस इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड करेंगे। तो इसको नेमिंग हम डी, ई और एफ दे देते हैं। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता होने जरूरी हैं। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? अब ए बी लाइन सेगमेंट है, उसके ए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता है और डी के नहीं पता। तो डी के फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने क्या किया था? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था हमारा? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर x1 + x2 इट मीन 0 + 2/2 -1 + 1/2, तो यहां से d के पॉइंट्स आ गए। ऐसे ही e के निकल आएंगे, ऐसे ही f के निकल आएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। तो जब इन तीनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकल आए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके हम इसका एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद गिवन है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस एरिया मीन्स कि जो आपने DEF का एरिया निकाला है, टू मीन्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, की जो आपको गिवन ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है उसका एरिया। इट मीन्स कि लास्ट में हम रेशियो कैसे निकालेंगे कि एरिया DEF का डिवाइडेड बाय एरिया ABC का, इसकी जो रेशियो हमारे पास आएगी वो हमारी रिक्वायर्ड रेशियो होगी। तो चले इस सम को स्टार्ट करते हैं। तो इस सम को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लिखेंगे लेट ए। तो चले, मैंने वीडियो पॉज करके ये पहले लिख लिया है ताकि ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो लिखेंगे लेट ए 0, -1, बी 2, 1, सी 0, 3 बी द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्राइंगल ABC। और DEF हमने मिड पॉइंट्स लिए तो वो लिख देंगे लेट D, E एंड F बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CA रिस्पेक्टिवली। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, अब हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट किसके निकालने हैं? AB के। तो वो क्या पॉइंट है हमारा? D। तो उस पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। तो वो क्या आ गया? 0 + 2 (2/2), -1 + 1/2। तो ये क्या आ गया? 2/2 कैंसिल 1 और यहाँ पे -1 + 1 0, तो ये आ गए -1, 0। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ BC, दो E पॉइंट है तो उसके निकालेंगे 2 + 0/2, 1 + 3/2। तो यहाँ पे भी 2 + 0/2 मीन्स 2/2, कटिंग करके क्या आ गया? 1। तो 1 + 3 क्या आ गया? 4/2 डिवाइडेड कर कटिंग करके हमारे पास क्या आ गया? 4/2, 2। तो ये क्या आ गया? 1, 2। तो ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के फाइंड करेंगे। तो C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये है पॉइंट F, तो 0 + 0/2, 0 + 0/2 -1 + 3/2। तो ये 0/2 0 आ गया, तो -1 + 3 2, 2/2 कटिंग करके क्या आ गया? 1। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब D के कितने आ गए? 1, 0, E के आए 1, 2 और F के आगे 0, 1। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरे ABC का भी निकालेंगे और DEF का भी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने नई बनाई है DEF उसका चाहिए, लेकिन रेशियो निकालने के लिए दोनों के एरियाज की जरूरत है, तो हम दोनों के एरियाज ही पहले निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2।
अब ए बी सी के पॉइंट्स आपको पता है, 0 हम x1 है तो ये 0 ले लिया। अब y2 माइनस y3 दैट इज 1 माइनस 3। देन x2 लेंगे तो वो क्या आ गया +2, तो y3 ये क्या आ गया हमारे पास y3 और -1 माइनस माइनस +1, तो ये क्या हो गया 3 + 1। देन x3 लेना है तो वो आएगा 0 + 0, तो यहाँ -1 -1 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 सारी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारी टर्म ही हमारी 0 बन गई। अब 3 + 1 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ गया, प्लस 0 ये भी सारी टर्म 0 आ गई, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कटिंग करके क्या आ गया 4। तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स, यही हम लिख लेते हैं। अब दूसरा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालना है डीईएफ का, ट्राइंगल डीईएफ। तो ये उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं 1, ये हमारा x1 है, 1/2 x1 आ गया 1, तो ब्रैकेट में क्या आएगा दूसरा x2 2 माइनस y2 माइनस y3 2 माइनस 1, अगेन प्लस का साइन। अब ये x2 है इसको हमने 1 ले लिया तो 1 माइनस 0, देन ये +0 x3 उसमें y1 माइनस y2, y1 है 0 y2 है 2, तो वो क्या आ गया 0 माइनस 2। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लें तो 2 माइनस 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 माइनस 0 1, अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया ये भी 1 आ गया, तो 0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रह जाएगा, तो 1 + 1 2/2 कटिंग करके क्या आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब ये 1 स्क्वायर यूनिट हमारा आया एरिया एडीईएफ का। अब हमें क्या चाहिए रिक्वायर्ड रेशियो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का तो एरिया डीईएफ हमारा आंसर आ गया 1। अब सेकंड पार्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया डीईएफ टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल दैट इज एबीसी। तो हम क्या निकालेंगे नाउ, हम रेशियो एरिया रिक्वायर्ड रेशियो लिख लेंगे पहले, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो डीईएफ का निकला 1, एबीसी का क्या निकला 4, तो ये क्या आ गया 1/4। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारी 1/4 आ गई, ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी पे ये सम नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो गया। सम नंबर 4 और 5 की मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सम बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी जरूर कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सम्स को देखकर समझ पाएं और उन्हें भी कहीं पे जाकर फालतू में पैसे ना खर्च करने पड़े। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।